इस सरकार के काम से कितना खुश हैं? सरकार के काम से बहुत खुश हैं। ये 5 साल में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई पूरे प्रदेश में। भाजपा को खड़ा करने वाला एक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं अटल बिहारी वाजपेयी के गांव में और जानेंगे कि क्या कुछ बदला और सरकार को लेकर भी बातचीत करेंगे कि कैसे यहाँ के लोगों का विकास हुआ या नहीं और स्थिति कितनी बेहतर हुई। यहाँ के लोग क्या जानते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये टीले हैं, आसपास पूरा खंडर भी पड़ा हुआ है, आसपास बड़े बड़े टीले हैं। ये सब अटल बिहारी वाजपेयी का जो है इलाका है। और कौन सा घर है वो खुद यहाँ के उन अटल बिहारी वाजपेयी के जो भतीजे हैं उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, अश्विनी वाजपेयी। अच्छा, आप उनके भतीजे हैं जी। तो अब कैसी स्थिति है? स्थिति तो कुछ नहीं, जैसी थी वैसी ही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का घर कौन सा है इनमें, मुझे बताएंगे जरा? ये पूरा घर उन्हीं का है, ये परिवार का जो है ये ईंटें हाँ पड़ी जी। हैं। जी ये सारा जो घर है हाँ, उन्हीं वो परिवार उन्हीं का है। उन्हीं का परिवार का मिला के है। अच्छा, और परिवार वाले उनके और कहाँ रहते थे? एक तो आप रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? नहीं, हम तो यहाँ थोड़ा रहने लगे हैं। हाँ हाँ। और सामने वो जो घर देख रहे हैं हम, सामने जो 2 ईंटें दिख रहे हैं अभी जो लगी हुई है दीवारें, ये किसकी है? ये उनकी बहन है, बहन का है, निर्मला दीक्षित जी का, हाँ। जो उनकी बहन थी। आगरा में रहने लगी हैं। वो उनकी ये कौन से आयोग है? महिला आयोग की अध्यक्ष है इस समय, उनकी भानेज बहू। तो ये मकान कोने वाला उनका है सामने। तो ये बीजेपी वाले तो कहते हैं कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत नाम लेते हैं, तस्वीरें लगाते हैं। तो कुछ लगता है कि आपको वाकई यहाँ पे विकास होगा या विकास होना चाहिए या फिर कुछ हुआ 5 साल में कुछ ऐसी? नहीं, देखो, विकास तो होना चाहिए वैसे, और आस भी हम लोगों गांव वालों को आस है अभी सरकार से कि केंद्र में सरकार है बीजेपी की, होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एक ही विकास किया, एक संकलन भगवान के नाम से लगाया है 9-10 करोड़ रुपए। अच्छा, आप इस सरकार के काम से कितना खुश हैं? सरकार के काम से बहुत खुश हैं। ये 5 साल में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई पूरे प्रदेश में। कहीं नहीं अखबार में आती, कहीं टीवी में नहीं आती। कोई विशेष घटना आ जाए 1-2, वो बात अलग है। पहले जिस तरीके से थी उस तरीके नहीं है अब। पहले किस, जैसे मैं सपा की सरकार की बात करूं, बसपा की सरकार की बात, तो किस तरह की स्थिति थी? नहीं, पहली सरकारों में गुंडागर्दी थी, लेकिन अब ऐसी विशेष गुंडागर्दी नहीं है। बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है इस बार जब वोट डालने जाएंगे? वैसे हम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था विशेष होती है और बेरोजगारी तो है ही है साथ में, लेकिन विशेष का जो है गुंडागर्दी जो है खत्म होनी चाहिए। गुंडागर्दी खत्म हो, हाँ, तो खत्म हुई है कहीं हद नहीं, तक? हाँ जी। तो इस बार फिर कहाँ है हिसाब किताब? वही अटल बिहारी वाजपेयी जी जिसमें थे उसी में? हाँ, उसी में है। अच्छा, तो यहाँ कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हों लास्ट टाइम और कोई ऐसी यादगार बात तो आप बताएंगे उसको? ये रेलवे का जो उद्घाटन किया था, रेलवे लाइन का इटावा आगरा का, उसमें आए थे सन 1999 में। तो उस समय मुलाकात हुई थी। उसके बाद दिल्ली भी मुलाकात हुई, तबीयत खराब हुई, उसमें भी 2 बार उनसे मिले। तो याद है तो कई हैं जो है। तो वो कुछ गांव को लेकर कुछ कहते थे कि विकास होगा तुम्हारे गांव का, या तुम्हें आश्वासन दिया कभी? नहीं, उन्होंने ये कहा कि कोई हर गांव का प्रधानमंत्री होगा तभी विकास होगा क्या। ये सरकारें हैं, उस समय गुप्ता जी सरकार में थे, तो उन्होंने उनसे कहा भी था बेटे उसका विकास देखो। कल्याण सिंह नहीं, गुप्ता जी, राम गुप्ता, कल्याण सिंह। तो उन्होंने कहा भी था उस समय, और उन्होंने मन से भी कहा था कि जिस गांव का प्रधानमंत्री नहीं, उस गांव का विकास नहीं होगा क्या। तो वो मतलब वो उनका कहना ये था कि कोई भी प्रधानमंत्री में जरूर नहीं कि उसी गांव का विकास हो। हाँ। कोई भी आए सरकार, विकास हर किसी को करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ किया ऐसा काम जिस तरीके से प्रधानमंत्री रहे वो? नहीं, वहाँ तो ये मोटा काम गाँव में लगा हो कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो उन्होंने एक ही काम किया। जैसे यहाँ विद्युत लाइन नहीं थी, कम थी। अच्छा, उस समय उनके आने की स्थिति खराब हाँ, थी, तो उन्होंने बिजली पे जोर दिया। हाँ, टेलीफोन लाइन यहाँ नहीं थी, वो पूरे गाँव में हो गई। एक रेलवे लाइन की दे गए हैं, और उस समय जो एक छोटा मोटा स्टेडियम टाइप में बना दिया था। होटल भी, सरकारी होटल भी बनाया था, लेकिन सरकार ना होने की वजह से सरकारें चली गई। उसके बाद खंडर हो गए सब, केवल एक रेलवे लाइन बची है, वो चालू। क्या मांग चाहते हैं आप सरकार से कि अब इस बार दोबारा से आपको लग रहा है कि सरकार दोबारा से आनी चाहिए? जी, सरकार आनी चाहिए, आ रही है। आ रही है? हाँ जी। तो कितने लगभग, कितने पे बोल रही है सीट? अब सीट तो बहुमत में आएगी, पूर्ण बहुमत में। तो फिर जी जी। अच्छा ताऊ जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मंगलाचरण शुक्ला है। हम तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहेंगे, केवल 4 पंक्तियां कहेंगे। और यदि आप उसे जो है मीडिया तक ले जाएं, वो अखबार में दें, तो ताकि सरकार को पता चले
तो आप लिखते भी हैं? हाँ लिखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े कवि थे, प्रवक्ता थे, तो उनसे आप उन्हीं से मतलब हमने प्रेरणा ली है। प्रेरणा ली है? हाँ जी। सुनाइए वो कविता। हाँ सुनाते हैं। अटल अस्थि विसर्जन क्या हुआ, बात कटती रही, वक्त बदलता रहा, इधर उधर ताक झांक होती रही, ना यहाँ ना वहाँ दौड़ धूप रही, रवि शिखर शिखर सिसकता रहा, समीर संग कण कण खिसकते रहे, अफसोस वचन बेवचन बनते गए, सुध ना आज ली ना कल ली, पराधीन कौन क्यों बना, विधाता विधान से पूछ बैठा, संविधान कहाँ अटका। भाजपा को खड़ा करने वाला एक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 14 खम्भों की सरकार चलाई, कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने यहाँ पूरा पैसा रेलवे लाइन को दिया, लेकिन उनके नाम से, बटेश्वर के नाम से रेलवे स्टेशन थी, वो भी यहाँ से उड़ गई। एक डिब्बा सा खड़ा हुआ है, वहाँ पे आदमी टिकट भी नहीं ले सकता। रेलवे लाइन उनके नाम की स्थिति कैसी है बता रहे कि खराब है? वो तो ऐसा कुछ है नहीं, रेलवे तो चालू है लेकिन ऐसे तो नहीं है। नाम से थी, अटल जी के नाम से, यहाँ बटेश्वर के नाम से रेलवे की वो थी पूरी व्यवस्था। किसी दिन उन्होंने लिखा था खिलेगा फूल कमल का, कभी खिलेगा, लेकिन वो खिलवा के वो तो चले गए। लेकिन अंधकार में बैठे हैं ना अटल जी के परिवार के, और सब लोग कुछ कह नहीं सकते, इनका मुंह बंद कर दिया जाता है। भय मुक्त है आज, भय में रहते हो कह आप? नहीं सकते कुछ भी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो तुम बता रहे हो। अरे हम कह रहे हैं तो तो आप साइकिल वाले हो ना यादव जी, तो लग रहा है आप तो वहीं चलोगे। कहने लगे, बिल्कुल कसम खा गए हो कि कहने लगे अपने मुंह से तो यहाँ विकास होता। मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ, ये तो कहते हैं, ये तो विकास होता, कह नहीं पाते, वहाँ तक मिल नहीं पाते। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अभी आए थे यहाँ रैली में आए थे, बेटे तो रैली की थी उन्होंने, हमें पर्सनल बुलाया था उन्होंने। बुलाया क्या मांग की इन्होंने? नहीं, बुलाने के बाद बोले कि अब इस समय टाइम नहीं, लखनऊ आइए, वहाँ बैठिए तो बात करें। बुलाते हैं तो हैं तुम। अरे, तुम यार टोपी वाले होके, अरे, तुम यादव होके बड़े खेल खेलते हो। नहीं मतलब खेलता। ये बहुत बड़ा खेल। आपने जो स्पीच दिया है, आपने जो स्पीच दिया है, आपने जो स्पीच दिया है वो एकदम बिल्कुल एकदम स्क्रिप्टेड था। आप चल रहे हैं, जिस रोड पे आप चल के आए हैं वो अखिलेश जी की सारे अखिलेश ने कर दिया है, पूरा यूपी को संभाल दिया। लग रहा है तुम्हें कि सारा यूपी अखिलेश ने सुधारा, योगी जी ने कुछ ही नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। ले यार तुम गुंडागर्दी किसने खत्म की है? गुंडागर्दी और ये कट्टे भाई, ये बताओ गुंडागर्दी खत्म हुई नहीं हुई है? बताओ वो दुबे को मुझे एक भाई, मुझे एक बात, योगी सरकार को मालूम पड़ जाता अगर दुबे मुझे मुख्तार का बताओ, ये अंदर नहीं पढ़े, होता तो। ये अंतर पढ़े, मालूम पड़ जाता। ये ठीक है अहमद मुख्तार कर दिया और दुबे के पास तो नहीं जाने मुझे दिया। बताओ गुंडागर्दी खत्म हुई पलट नहीं? गई, गुंडागर्दी चल रही है आज भी मौजूद। मुझे तो लगता नहीं है हम लोग कि बोल आप नहीं कट्टेबाज सकते। दिखते हैं। हम लोग बोल नहीं सकते। अगर पहले महिला सुरक्षित थी, महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। कैसी बात लग रहा है तुम्हें? कितना नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। वो महिला महिला सुरक्षित सब महिला सुरक्षित पहले है। क्या हिसाब था? पहले तो निकल नहीं पाती थी निकल नहीं पाती थी जी। और ये कह रहे हैं कि गुंडा राज थे। अब ये सपा सरकार के वाले हैं। अब सपा वालों का हिसाब क्या है? हाँ। बताओ मुझे क्या ये हिसाब जंगल है? में रहते थे, इनका क्या हो गया पूछिए इन्हें। कुछ भी हो गए तो सच बता रहे हैं कि भैया हमें तो कौन सा बुलाया। यहाँ पे हुआ था? आप तो कह रहे हैं योगी जी ने अरे बुलाया नहीं, नहीं। योगी जी ने बुलाया आपको? जी बुलाया। मिलते हैं आप योगी जी? हाँ हमने कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो कोई है? दिक्कत नहीं। रहने में कोई दिक्कत नहीं। अभी अटल यार जी के तुम नाम अभी से क्या कर गए? अब इनसे अटल पूछ जी लेते के हैं। नाम से क्या कर अब गए? सुनो, अब इनकी पूछ क्या लेते कर गए हैं। यहाँ पे? अब आपकी सुनी मैंने, अब इनकी तो आपका जो स्पीच था Thank वो you, पूरा हो धन्यवाद, गया। हाँ धन्यवाद। आपका अरे जाओ मत, 2 मिनट आपका स्पीच पूरा हो गया। आप अब इनकी भी सुन लो। इनकी बात में कितना दम है और इनकी बात में क्या नाम है आपका? देखो हमारा नाम दिनेश सिंह सच भदौरिया सच बताना सच कि वाकई सरकार का काम कैसा लगा? कि ये और तो परिवर्तन चाहते हैं अटल जी के परिवार से है। हाँ। नहीं हम तो नहीं चाह रहे परिवर्तन, हम तो यही चाह रहे हैं कि यही सरकार रहे तो ज्यादा बेहतर है। योगी राज है तो बढ़िया है। योगी राज रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि न तो पुलिस की न उसकी कोई ज्यादा वैसा दिक्कत नहीं है। हमें पहले स्थिति क्या थी? भाई पहले गुंडागर्दी तो थी। देखो आए दिन यहाँ भदरौली पे अपने मोटरसाइकिल छीने गई, फलाना हो गया ढकाना हो गया। अभी अगर यादव जी छीनी गई, तुम कसम खा, तुम्हें कसम है बटेश्वर से आए दिन मोटरसाइकिल उड़ती हैं इस मंदिर से। मुझे यहाँ की बताओ, मंदिर सुरक्षित मुझे नहीं तुम्हें कसम है, मैं तुम्हें कसम कसम है, जी। सच सच बताना, झूठ मत बोलना। जी नहीं बोलूंगा। कसम है बटेश्वर में खड़े हो, अटल जी का यहाँ पे स्थान है। गुंडागर्दी खत्म हुई या नहीं? झूठ मत बोला। बात पहले सुनिए। चोरी डकैती बंद हुई नहीं हुई? आज जो पहले गांव से भैंस खोल ले जाते थे वो बंद हुई नहीं हुई? अखिलेश पैदा भी नहीं हुए थे, अखिलेश जी पैदा भी नहीं हुए थे। ये गुंडागर्दी कांग्रेस के जमाने से चली आ रही है। अब बताओ, मेरी बात सुनिए, हम बताओ। जब जनसंघ और कांग्रेस थी, बात सुनिए लला, आपका भी जन्म नहीं होगा, कांग्रेस और जनसंघ थी। ये गुंडागर्दी आदिकाल से होती आई है और होती रहेगी। इसे कोई नहीं मिट पाएगा। चाहे भदौरिया जी हों, लग रहा है चाहे आपको कि मतलब खत्म नहीं हुई है?
गुंडागर्दी खत्म हुई या नहीं हुई? गुंडागर्दी खत्म हो गई। ये कह रहे नहीं हो सकते, झूठ नहीं हो सकता। आपने आज भी हो रही है। मेरी अब मेरी सुनोगे 2 मिनट के लिए लाल टोपी उतारो, मेरी सुनो। पहले वैसे गुंडे थे, अब मेरी सुनोगे? 4 व्हीलर में चूनर में चलते अब हैं, मेरी सुन लो। पटाखा करे अब आते आप हैं। स्पीच दे रहे हो, और मेरी सुन लो। नेताजी की बगल में घुस गए अब मेरी तो सुनो। और काले मंदिर में पहुंचा दिया, सिलेंडर करा सुन दिया लो। और काउंटर भी करा दिया। एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन मुझे सच बताना, आप झूठ मत बोलना। तो इससे बड़ा गुंडा कौन होगा? 2 मिनट के लिए टोपी उतार दो नेताओं लाल की वाली। संरक्षण है। ये बताओ, 2 मिनट के लिए टोपी उतार के लाल वाली, और सच सच बताना गुंडागर्दी कितनी खत्म हुई, बस ये बता दो मुझे। गुंडागर्दी कदाप 1 मिनट के लिए खत्म नहीं खत्म हुई। कुछ नहीं, नथिंग। आप मतलब एकदम काट के मैं ये चश्मा। कह रहा हूँ आज भी हो रही ठीक है, अहमद मुख्तार अरे, अंसारी, आज ये भी हो बड़े-बड़े रही है। माफियाओं बुलडोजर चल रहा आज है। भी हो रही है। बुलडोजर चल रहा है, कैसा चल रहा है? बिल्डोजर जो क्रिमिनल रहेंगे उन पे तो चलना चाहिए। अखिलेश ने कहा चलवाया, कौन सा नाम गिनवाऊं मुझे, किसका? मुख्तार के उसका समर्थक कर रहे होता, अतीक वतीक का, और आप कहते हो कि वो अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब जब युद्ध हुआ था, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आ रही यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात आई नहीं जब रही। देश आजाद हुआ तब सभी जातियां इकट्ठे होकर के लड़ी थी। अब देश पे लग रहे हो आप, अब देश पे आ रहे हो। अंसारी, ये फलाना कहाँ है? अंसारी, कहाँ है? ढिकाना कहाँ है? अंसारी, कहाँ है? इन्होंने कुर्बानियां दी। है कहाँ है? कुर्बानी दी अतीक हर अहमद हिंदू ने ने। दी। ये अखिलेश यादव सुभाष कहते चंद्र हैं बोस थे। जिन्ना का समर्थन। मेरी बात सुनिए। अखिलेश यादव जिन्ना, बात आओ वहीं पे, जी। जिन्ना का समर्थन करते हैं कि जिन्ना ने बहुत अच्छा काम किया। अटल बिहारी, लग रहा है आपको? मेरी बात सुनिए। मैं आपसे अब जब आप आगे जा रहे हैं, जाऊंगा, जिन्ना पे जाऊंगा, जिन्ना पे जाऊंगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुझे जिन्ना पे आओ, प्रोफेसर जिन्ना थे, पे आओ, सुनिए, जिन्ना पे आओ, जिन्ना पे आओ। प्रोफेसर थे, एक क्लास में उन्होंने पढ़ा। ऐसे ही अखिलेश जी ने ये नहीं कहा कि जिन्ना वो है और फलाना है, एक क्लास की बात कही कि जिन्ना जी और वो दोनों साथ साथ पढ़े हुए हैं और वो आदर्श उन्होंने बताया, ये लीडर थे। तो लीडर उन्होंने कहा कि फ्रीडम जो फाइटर कार्य थे, किया, मेरी जिसने बात सुनिए। देश को बांटा, जिसने देश को तोड़ा, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे कराए, उसका समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव। क्या एक बात दिखाने सुनो, की कोशिश कर- और आज अखिलेश बुरा लग रहा है, एक शब्द निकल गया तो फिर भी उसने यही कहा है कि ये जो है प्रधान जी मान गए, प्रधानी मान गए, एक सब निकल गया है वो तो। नहीं मानेंगे, हाँ। हम नहीं माने, लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे प्रधान जी, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। लाल टोपी के मारे आज तुम्हारा भय मुक्त है पूरा उत्तर प्रदेश। भय मुक्त अब हुआ भय है। मुक्त नहीं, अब हुआ है। भय मुक्त आज अब हुआ है। बात सुनो, अब हुआ है। भय मुक्त अब हुआ है। आप अखिलेश के अब ये जो गुंडे थे कहाँ गए? गुंडे जो धराशायी हो गया या तो देख उसको बड़ा अच्छा रटा है। कह रहा हूं, आप जो ना प्रधान हो पहली बात मैं कह रहा तो, और हूं। मुझे पता है कि आप रैली में भी गए थे अभी, मुझे लग रहा है पक्का। मेरी बात सुनिए। ताऊ जी, पत्रकार ताऊ जी बड़े खिलाड़ी हो आप। अटल जी के घर पे क्या लगा है, ईंट लगी कि नहीं? वो भी जगह तो उन्हीं की है, वाजपेयी की साला की। बटेश्वर गांव है जहां हमने लोगों से बातचीत की। अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे हैं, लेकिन फिर उनको उम्मीद है कि योगी सरकार आनी चाहिए, और अगर आती है तो क्या कुछ करती है वो देखने वाली बात होगी। 10 मार्च को पता लगेगा कि क्या कुछ मुद्दे थे, क्या वाकई जो यहाँ की आवाज़ है उसमें दम है। कैमरा रवि आर्य के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, बटेश्वर। नमस्कार।